नमस्कार साथियों, मैं शंभुनाथ मंडल आज पुनः आपको अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आज आपको झारखंड टीपीटी बेसिक कोर्स मॉड्यूल 4 के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूं, जिसमें इस मॉड्यूल पर दिए गए गतिविधि आधारित प्रश्न एवं मॉड्यूल के अंत में दिए गए आकलन का प्रश्नोत्तर की चर्चा की गई है। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें। आइए वीडियो में। तो आकलन के इस भाग में हम लोग देखेंगे जोड़ और घटा का बहुअंकीय संख्याएं का आकलन। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को खोलने का वेट करेंगे। अब पहला प्रश्न हमारे सामने है कि सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपये देने थे, उसके पास 500 रुपये थे, बाकी रुपये का हिसाब उसने कुछ इस प्रकार निकाला। तो उसने जो इस मैथ की परिकल्पना की तो उसमें कौन कौन सी संभावनाएं थी। तो संख्या की मात्रा की समझ थी, उसमें 2 अंकों की जोड़ घटाव का समझ था, अंदाजा भी लगा सकती थी और स्थानीय मान का समझ उसमें था। ये क्लिक करने के बाद हम लोग सबमिट बटन को दबाते हैं। सबमिट बटन जैसे दबता है हमारा सारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने इस प्रकार के हैं। हीरा ने रंग बिरंगी अलग अलग आकार के पत्थर के 2 डिब्बे इकट्ठे किए थे, जिसमें एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे। ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है। हम जानते हैं इबारती सवाल बहुत तरह के होते हैं। उनमें से यह इबारती सवाल जो है उसमें हमें क्या आकलन करना है। तो इसमें यहाँ हमें परिणाम को पता करना है, परिणाम का पता करना है। इस प्रकार यह विकल्प भी सही है। आगे बढ़ने के लिए जारी का बटन दबाएं। अगला क्वेश्चन आने का इंतजार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया गया है। 2 संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। यह किस प्रकार का सवाल पर आधारित है, इसका विकल्प चुनिए। अर्थात इसमें 2 संख्याओं की तुलना करके और बड़ी संख्या का पता लगाना है। तो वो किस प्रकार का हमारे सामने प्रश्न होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि किशोर और आनंद ने अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास 230 किताबें थी, आनंद के पास 110 किताबें थी। किशोर के पास कितनी किताबें थी। यह तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाने से संबंधित प्रश्न होगी। सबमिट करते हैं। विकल्प सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से किए। हम लोग देखें ध्यान से तो ये 2 प्रश्न, एक सोना और एक विकास ने किया है। तो दोनों सवालों में टीचर ने सोना के सवाल का तरीका सही लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि टीचर पे ऐसा क्यों लगा। आपने किस आपका अनुमान से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। आप इसमें से एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो वो होगा सोना ने संख्याओं को 2 बार समूह बनाकर घटाया और विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। तो हम लोग सबमिट बटन को दबाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन के लिए हम जारी रखने का बटन दबाएं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार के हैं कि सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटाव कुछ इस तरह से किया। आप सुनीता के बच्चों की गलतियों के बारे में कुछ सुझाव देंगे। इसमें से एक ही विकल्प पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्या क्या सुझाव होना चाहिए। गलत उत्तर के सामने आप काट कर बच्चों को कॉपी लौटा देंगे। बच्चे को इसी सवाल को बार बार करने कहेंगे। बच्चे को संख्या के तथ्यों का अनुभव करने का मौका देंगे। बच्चों के घर में अभ्यास करने कहेंगे। तो हम लोग संख्या तथ्यों को अनुभव करने का मौका देते हैं और सबमिट बटन को दबाते हैं।
हमारा उत्तर सही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए जारी बटन को दबाएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने होगी। क्वेश्चन तो छठा प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार का है, जिसमें कहा गया है कि कक्षा के बच्चों के सवालों को हल करने के तरीके के कुछ इस तरह की कॉपियाँ में लिखा है। उनके टीचर को ये पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका अपनाया। क्या आप टीचर को मदद कर सकते हैं? तो देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये निश्चित तरीके, सैकड़े, दहाई और इकाई के क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना एवं घटाना सम्मिलित है। इसको क्लिक करने के बाद सबमिट बटन को दबाएं और जारी रखें। अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, जिसमें देखेंगे कि हम स्वाति ने एक सवाल इस तरह से हल किया, इन विकल्पों को उसने इस्तेमाल किया, वो कौन सा विकल्प था? तो स्वाति का जो विकल्प था, उसने मुख्यतः संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में जो है समूहीकृत किया। अब क्वेश्चन के अगले भाग में बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 8, कृतिका ने एक सवाल को इन तरीकों से हल किया, इन विकल्पों में से किस तरीके को सही चुना है वो आपको चुनना होगा। तो वो तरीका क्या है जिसने कृतिका ने एक सवाल को हल किया? उसने इकाई, दहाई और सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत किया। उसने इकाई, दहाई और सैकड़े के अनुसार समूहीकृत किया। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 9 है। कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनके सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर बच्चे से हम बातचीत करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वह और तरीकों और गणितीय अवधारणाओं की समझ के लिए हमें मदद मिलती है। पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जारी रखेगा बटन दबाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, जिसमें बच्चों की अवधारणाओं को समझ विकसित करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो उसमें सबसे जरूरी जो होता है, बच्चों को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसमें क्या अवधारणाएं विकसित होती है। तो ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल की अवधारणा उसमें विकसित होना चाहिए और अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाजा लगाने का कौशल विकसित होना चाहिए। सबमिट करते हैं। इस प्रकार सभी विकल्प आपको सही मिल गए। आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरे गतिविधि भाग में आप प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता को कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जिस क्षमता का उपयोग करते हैं, उनमें पहला है बच्चों को कक्षा में अधिक से अधिक बोलने का अवसर देकर। ये भी सही बात है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। बच्चों को अनुभवों के आधार पर मिलकर कहानियाँ और किताबें बनाकर पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा जीवन से जुड़े हुए हों। अर्थात ये तीनों विकल्प इसमें सही हैं। अब इसको सबमिट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं। ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। ऐसा इसलिए होता है कि साक्षर घर से जो बच्चे आते हैं वहाँ पर उससे पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो उससे परिचित नहीं हो पाता है, यानी वो जो है लिखित पाठ से परिचित नहीं हो पाते। सबमिट बटन दबाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार का है, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे लिखित पाठ में परिचित करने के पहले हम क्या कर सकते हैं? जैसे पिछला प्रश्न को ही आधार बनाकर यदि बनाया जाए तो इसमें दिखाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे जो लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं
उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कक्षा भर में अक्षरों के लिखे चार्ट पोस्टर लगा सकते हैं। रुचिपूर्ण कहानियों को बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती है। हम खुद किताब पढ़कर बच्चों के सामने आदर्श बन सकते हैं। अर्थात ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं। सब सबमिट करते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने कुछ इस प्रकार के होंगे। इसे जारी करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर लिखें, वाक्यों को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है? अक्षरों को पहचानना और उन्हीं की आवाज़ देना, सही आवाज़ देना, पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना, पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना एवं अन्य जानकारी से जोड़ पाना। इनमें से कुछ नहीं, इनमें से सभी। तो इसमें से सारे विकल्प हैं जो पढ़ना सीखने के मुख्यतः शामिल है। तो इसमें ये सभी सही होंगे। अब सबमिट करते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। सही विकल्प को चुनें। जो पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला है कि अपनी जानकारी के आधार पर सोचे समझे और अनुमान लगा करके हम लोग पढ़ते हैं। सबमिट करते हैं। जारी रखने के लिए अगला बटन को दबाइए और क्वेश्चन संख्या 6 इस प्रकार है। शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो हम जो पढ़ने में मदद करते हैं वो उनको जो वे जानते हैं वो पढ़ रहे हैं उसे जुड़ाव बनाने की मदद करके, उनको अर्थपूर्ण माहौल या विभिन्न प्रकार के पठन सामग्री देकर, बच्चों की जिंदगी से जुड़े पाठ को पढ़ाने से लेकर। तो ये तीनों तथ्य जो है सही है। इसमें तीनों विकल्पों को आप टिक कर सकते हैं। सबमिट कीजिए। रखिए। प्रश्न संख्या अब 7 हमारे सामने होंगी, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को अक्षरों और उसकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए आप क्या गतिविधि कर सकते हैं? आवाज़ पहचानने के लिए हम लोग एक एक अक्षर को सिखाएं और एक एक शब्दों को बच्चों को बताएं। बच्चों के जीवन के इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ब्लैक बोर्ड और दीवार पर लिखें। कक्षा की किताब दिखाते हुए बोल के पढ़कर कहानियाँ सुनाना। तो ये तीनों विकल्प हमारे हिसाब से सही हैं और इसे हम लोग सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारे सामने इस प्रकार। वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ाने की पद्धति का सबसे अद्वितीय बात क्या थी? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए और आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो वार्नर का जो तरीका था वो था कि पहले बच्चों को खुद से अनुभव करना सीखें और भावनाओं के जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करना सीखें। एवं दूसरा उनका था कि जो बच्चे को आपस में अपने शब्दों के बारे में बातचीत कर चर्चा का अवसर देना चाहिए। तो ये दो तथ्य वार्नर के लिए सही बैठते हैं। सबमिट करें और आगे बढ़ें। जारी रखें। अगला प्रश्न, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा? उपयुक्त विकल्पों को चुनाव कीजिए। तो जिसमें रंग बिरंगे चित्र हों, जिसमें खुद की लिखी कहानी हो, कहानियों में जिसमें जुड़ाव महसूस कर पाएँ, दूसरे देश के राजा रानी की कहानी हो, ऐसी किताब जिसमें ऊपर की सारी बात हो, तो वो सब उसको पसंद करेंगे। इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास इस तरह है, जिसमें लिखा गया है कि साहिल अपने बड़े भाई में सब सीख पाता है, लेकिन वह अपने मम्मी को सिखाने की कोशिश करता है तो उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा मुख्यतः होने का ये कारण है कि बच्चे अपने से थोड़े बड़े साथियों से पहुंच अच्छी लगती है। अपने थोड़े बहुत गलतियों के लिए हुई उसे बुरा नहीं लगता है। बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और बच्चे की परेशानी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये तीनों विकल्प सही हैं। अब सबमिट करते हैं। जारी रखने के लिए जारी का बटन दबाएं। प्रश्न संख्या 11।
तो 11वां प्रश्न इस प्रकार है, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हैं, देखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ऐसी स्थिति में होगा जब वो पाठ को मज़ेदार नहीं लगेगा। जब उसका पाठ मज़ेदार नहीं होगा तो वो गलती करेगा। और दूसरा स्थिति कब होगा? जब अनुमान लगा कर पढ़ेगा, तब भी उसका ये गलती होना स्वाभाविक है। अब सबमिट करते हैं, जारी रखें। अंतिम प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार होंगे। सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द को पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पढ़ना ही नहीं चाहती, ऐसा क्या होगा? तो ऐसा स्थिति इसलिए होगा, सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। उसे शायद पाठ न पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प होगा। उसे दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म भी आती होगी। ऐसा हम लोग देखते ही हैं, जो बच्चे प्राय गलती करते हैं, टीचर टोकते हैं तो पढ़ना बंद ही कर देती है। तो ये सारे विकल्प सही हैं और सबमिट करते हैं। और इस गतिविधि का हम लोग अंतिम प्रश्न को सबमिट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल के अंत में, जो आपके लिए आकलन दिया गया है, प्रश्नोत्तरी का भाग होता है। उस प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हम लोग ध्यानपूर्वक बनाने का प्रयास करें ताकि दिए गए 5 आंसर सही हों। तो चलें आज के मॉड्यूल के अंतिम प्रश्नोत्तर की ओर। पाठ के इस भाग में प्रश्नोत्तरी को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, विकासशील मानसिकता का विकास करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है कि इस कार्य को पूरा करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर पाया है, इस पर अपना समय खराब मत करें, तुम हमेशा ही दुराचार करते हो, तुमसे ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा विकल्प है, तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम्हारे परिणामों में यह झलकता है। और आखिरी विकल्प है कि तुम्हारे पिता तो गणित में माहिर खिलाड़ी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हें भी प्रथम आना ही होगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, जिसमें विकासशील मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यह क्लिक करने के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, जिसमें दिया गया है कि बच्चों ने अभी अपनी आंखें खुली ही होती है कि हम उनसे एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षाएं मान लेते हैं। सफल इस में मैं कि यह तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, ऊंचे पद में काम करें और अच्छा पैसा कमाएं। इसका सीधा मतलब है कि ये बात सत्य है कि चूंकि समाज में डॉक्टर और इंजीनियर का ऊंचा दर्जा होता है, यह बात सत्य नहीं चूंकि केवल बड़े द्वारा देखे गए सपने बच्चों की क्षमता और इच्छा पर अनुकूल नहीं है। यह बात सत्य नहीं कि वह कलेक्टर के पद सबसे ऊंचा होता है। यहाँ इस तीनों विकल्प में सबसे सटीक विकल्प यह है कि ये केवल बड़ों के द्वारा देखे गए सपने हैं, जो बच्चों की क्षमता और इच्छाओं के अनुकूल नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, लेकिन वो बच्चे की क्षमता पर नहीं होती। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि किरण के रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर 2 अलग डिब्बों के इकट्ठे किए, जिसमें एक में 45 पत्थर थे और दूसरे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे? इस सवाल में किस प्रकार का इबारती सवाल है? तो ये जो प्रश्न है ये इबारती प्रश्न है, तो किस तरह का इबारती है? इसमें विकल्प हैं, 2 संख्याओं की तुलना करना, बड़ी संख्या का पता लगाना। यहाँ परिणाम पता करना होता है, 2 संख्याओं की तुलना करके छोटी संख्या पता करना होता है, और अंतिम विकल्प है 2 संख्याओं में से घटने वाली संख्या पता करना। तो ये सारे विकल्प में दूसरा विकल्प जो होगा, यहाँ परिणाम पता करना होता है, वो सही है। प्रश्न के अगले भाग में बढ़ते हैं। कक्षा के बच्चों के तरीकों और उसके सोच के बारे में बात करने में क्या फ़ायदा होता है? तो अगर बच्चा से हम लोग उनके तरीके और उसके सोच के बारे में बात करें, तो उनमें जो सबसे अच्छी बात है, तो
तो वो है कि उनके तरीक़ों और गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है कि बच्चा उसका तरीका क्या है, गणितीय अवधारणा को कैसे समझता है। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा विकल्प जड़ मानसिकता को दर्शाता है, अर्थात रूढ़िवादी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। सच में सभी छात्रगण बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम पाने के लिए उन्हें मेहनत करना चाहिए। कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते, वे जन्म से ही ऐसे होते हैं। तीसरा विकल्प है केवल बौद्धिक गुण वाले काफ़ी नहीं बल्कि मेहनत की सफलता प्राप्त नहीं होती। और अंतिम विकल्प है 1 और 2 दोनों। तो इन सारे विकल्पों में जो सबसे सटीक विकल्प है वो है कुछ छात्रों तो पास हो ही नहीं सकते, वे जन्म से ही ऐसे होते हैं। ये एक रूढ़िवादी या जड़ मानसिकता कर सकते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट की उदाहरण है। अब हम लोग 5 प्रश्न कर चुके हैं, अब अपना स्कोर भी जाएं। तो स्कोर जांचने से हम लोग देखते हैं कि 5 का 5 प्रश्न सही है। इस तरह आप भी अपना कोर्स को पूरा करें, और इस कोर्स को पूरा करने में आप की कोई असुविधा हो तो हमें कमेंट में बताएं।